वेलकम टू आवर चैनल आपकी खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो इस वक्त देश के हर नागरिक के दिल और दिमाग में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, टर्की की भूमिका और इन सब के बीच टीवी की फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की एक ऐसी अपील जिसने लाखों इंडियंस का दिल जीत लिया। वही रूपाली गांगुली जिन्हें हम सभी अनुपमा के रोल से जानते हैं। उन्होंने देशवासियों से बॉयकॉट टर्की की अपील की है। लोग उन्हें रोल मॉडल बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अपील क्यों और इसका भारत पाक तनाव से क्या कनेक्शन। आइए इस पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसके जवाब में भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान की 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस तनाव में एक नया मोड़ तब आया जब इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 8 मई की रात इंडियन सिटीज पर हमले के लिए टर्किश मेड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये खबर सामने आने के बाद देश में गुस्सा भड़क गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर टर्की, जो भारत का दोस्ताना देश माना जाता है, क्यों पाकिस्तान को ऐसे हथियार सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ ड्रोन हमले किए बल्कि सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और प्रोपेगेंडा के जरिए इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी बीच टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने एक ऐसी अपील की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रूपाली, जो अनुपमा सीरियल से घर घर में मशहूर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय होने के नाते मैं अपने देशवासियों से अपील करती हूँ कि हम तुर्की का बहिष्कार करें। रूपाली ने अपनी पोस्ट में कहा कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने लोगों से टर्की के प्रोडक्ट्स, टूरिज्म और दूसरी सेवाओं का बहिष्कार करने की गुजारिश की। उनकी ये अपील इतनी वायरल हुई कि ट्विटर पर #boycott_turkey ट्रेंड करने लगा। रूपाली की अपील सिर्फ एक सेलिब्रिटी की पोस्ट नहीं थी, बल्कि ये देश के हर नागरिक के गुस्से और यूनिटी की आवाज थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बहिष्कार वाकई एक समाधान है? आइए इसे भी समझते हैं। बाइकॉट तुर्की का मतलब है टर्की से जुड़े प्रोडक्ट्स, सेवाओं और टूरिज्म को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। इंडिया में टर्की के कई प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा टर्की इंडिया टूरिज्म के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी रहा है। लेकिन अगर इंडिया जैसे बड़े बाजार वाले देश में टर्की का बहिष्कार होता है तो इसकी तुर्की की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत से हर साल लाखों पर्यटक तुर्की जाते हैं और उनका योगदान टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहिष्कार से पहले हमें तुर्की सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। क्या टर्की वाकई जानबूझकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है या ये सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें गहराई से ढूंढना होगा। रूपाली गांगुली की अपील ने डेफिनेटली लोगों को एकजुट किया, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपनी इमोशंस के साथ साथ फैक्ट्स पर भी गौर करें। रूपाली गांगुली की अपील के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त की। कोई कह रहा है कि हमें टर्की के प्रोडक्ट्स की जगह स्वदेशी सामान को बढ़ावा देना चाहिए। कोई कह रहा है कि ये वक्त एकजुट होने का है। ये सही है कि इस वक्त देश का हर नागरिक अपनी सेना और सरकार के साथ खड़ा है। भारतीय सेना ने बार बार साबित भी किया है कि वो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम फर्जी खबरों और प्रोपेगेंडा से बचें। भारत सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक सूत्रों से जानकारी लें। रूपाली गांगुली की तरह हम सभी को अपने स्तर पर देश के लिए योगदान देना होगा, चाहे वो स्वदेशी अपनाना हो, एकता का संदेश फैलाना हो या सही जानकारी को बढ़ावा देना हो। वैसे रूपाली गांगुली की अपील ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि देश की एकता और सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। #boycott_turkey सिर्फ एक हैशटैग नहीं बल्कि एक इमोशन है जो हर इंडियंस के दिल में है। लेकिन इस भावना को हमें जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करना होगा। बहरहाल, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आप रूपाली गांगुली की अपील से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।